हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ किचन में। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरा दूध फट चुका है ये भगोने का। तो मैं सोच रही थी पनीर बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा नाश्ते में चलिए हलवा बनाते हैं फटे दूध का। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो कैसे बनाते हैं फटे दूध से आटे का हलवा, तो आइए देखते हैं क्या क्या चाहिए उसके लिए। और यहाँ पर हम लेंगे 1 कप आटा। यहाँ पर 1 कटोरी, ये लगभग 1 कटोरी से थोड़ी कम चीनी पिसी हुई। आप खड़ी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पिसी चीनी डाल रही हूँ। और आप बादाम वगैरह काजू डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। हमें चाहिए ये 2 चम्मच के बराबर बड़े वाले, ये कप के अनुसार थोड़ा सा घी आटे। यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, हम इसमें घी डालेंगे। देखिए ये 2 चम्मच के बराबर घी है। हमारी गर्म हो जाएगी तो इसमें हम लोग ये आटा डाल देंगे 1 कप, जैसा कि मैंने बताया था। इसको हम लोग अच्छे से भुनेंगे। तो अच्छे से हमें लाइट ब्राउन जो होता है उस तरीके से हमें भुनना है 5 मिनट के लिए आटे को अच्छे प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ हलवा। जैसे कि मैंने बताया, आप बादाम काजू अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना बहुत सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी ये हलवा है और बहुत ही टेस्टी। अचानक से घर में कभी दूध फट जाए तो आप उसको फेंके मत, पनीर बना सकते हैं। या तो ये स्वीट सा हलवा रेसिपी आटे के साथ जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ हम लोग अच्छे से इसको भून लेंगे। तो देखिए हमारा ये आटा अब लाइट हल्का ब्राउन होने लगा है अच्छे से, जैसे हम लोग पंजीरी भूनते हैं वैसे ही। तो अब इसमें हम लोग मिलाएंगे चीनी। तो हम इसमें मिला दिए हैं चीनी, और चीनी को मिलाने के बाद फिर हम लोग 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद जो फटा दूध है उसको लेंगे, उसका पानी हमें नहीं फेंकना है। फटे दूध का मटेरियल पानी सहित हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसे 10 मिनट तक चलाते रहना है अच्छे से, ताकि ये नीचे पकड़े ना, और मीडियम आंच पे आपको चलाना है। तो हमारा हलवा बनके हो जाता है रेडी। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हलवा मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो जा रहे हैं इसको खाने। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये हलवा है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बेस्ट होता है ये आटे का फटे दूध का जो हलवा। क्योंकि जो फटे दूध का पानी होता है उसमें भी बहुत पौष्टिक तत्व रहते हैं। तो सब मैंने इसमें मिला के बनाया है। तो फिर चलिए चलते हैं इसको खाने के लिए। तो यहाँ मैंने सबको हलवा दे दिया है, सब लोग खा रहे हैं। सुबह उठ के टुक टुक ने दूध पी लिया था, तो टुक टुक इस वक्त हलवा नहीं खा रही हैं, और थोड़ी देर बाद मैं उसको खिला दूँगी हलवे। और हम लोग खा रहे हैं तो न्यूज़ देखते हुए। सुबह के टाइम हम लोग सब कोई न्यूज़ देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर जो बातें करना रहता है हस्बैंड से, बातें वगैरह करते, थोड़ा मोबाइल वगैरह देखते हैं। और उसके बाद फिर घर में झाड़ू वगैरह लगाना, खिलौने वगैरह समेट करना सब चीज़। तो खिलौने वगैरह तो मैं रिद्धि से ही कहती हूँ सबमिट करने के लिए बच्चों से, ताकि बच्चे अपना काम करना स्वयं सीखे, इस वजह से। बाकी वर्क जो होता है वो मैं कर देती हूँ। सुबह उठने के बाद घर के जो दरवाजे वगैरह हैं वो भी मैं सारे खोल देती हूँ, ताकि बाहर का जो हवा है वो कमरे में अच्छे से आर पार हो जाए, ताकि कमरे में बंद पड़े पड़े अजीब सी महक और कहते हैं ना अजीब सा उमस टाइप का हो जाता है। जबकि दरवाज़ा खोल देते, खिड़कियाँ खोल देते, तो उससे थोड़ा घर में साफ़ सुथरी हवा, एनवायरनमेंट, ताज़ी ताज़ी हवाएं आने लगती हैं। तो यहाँ हम सब बैठ के बातें भी कर रहे हैं और हलवा भी इंजॉय कर रहे हैं। टुक टुक ने दूध पिया था, इस वजह से उनको हलवा नहीं खिला रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं उनको खिलाऊँगी। तो इस तरीके से चल रहा है मेरे दिन की शुरुआत। तो हलवा खाने के बाद मैं लंच की भी तैयारी करूँगी। इस वक्त मैं रोटी सब्ज़ी केवल बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी, तो वो भी काम है। तो यहाँ से मैं उठने के बाद पहले कमरे में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं लंच बना देती हूँ फटाक से। मेरे 1 घंटे में खाना वाना सब बन के रेडी हो जाता है, पूरा लंच जो होता है। तो हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी, और बर्तन वगैरह जो सब थे वो मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। मैंने लंच बनाने के बाद ही मैं यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए आती हूँ, ताकि जो बर्तन इकट्ठे हो गए उनको क्लीन और साफ़ कर दूँ। और इसके बाद से मेरा घर का साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है, बच्चों को नहलाने वगैरह सब। बिजी रूटीन रहता है ना, कभी कभी सोचती हूँ कि कभी समय ही नहीं मिलता है। लगातार काम काम काम, फिर बच्चे, फिर पति, यही सब में ज़िंदगी चल रही है। सबकी ऐसी ही चल रही होगी जितनी भी हाउसवाइफ हैं। तो इस तरीके से मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है।
तो जब बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ तो एक बार बच्चों के पास जाती हूँ, देख लेती हूँ उनको कुछ चाहिए तो नहीं, क्या कर रहे हैं, ये सब भी देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, बाकी चीज़ें जो लंच वगैरह बनाया रहता है सब खाली कर लेती हूँ। बर्तन रैक वगैरह पोंछना, साफ़ करना, इस तरीके से वर्क होता रहता है मेरा किचन का काम। लगभग आधे से कह सकती हूँ 45 मिनट तक मान के चलिए पूरा वर्क रहता है किचन में। लंच बनाने के बाद का उसको क्लीन करना, सब सबमिट करना और अच्छे से रखना खाली करके बर्तन। फिर उसके बाद बाबू का बॉटल वगैरह धुलना। तो इस तरीके से चलता है मेरा काम। तो बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं, मैंने उसको साइड में रख दिया ताकि पानी उसका निकल जाए। एक्चुअली टब में करके मैं रख देती हूँ, उसके बाद मैं कर देती हूँ। तो इधर टुक टुक भी आ गई हैं, तो बीच में आ करके वो मेरे साथ लगी रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि टुक टुक मेरे साथ हमेशा लगी रहती। मम्मा आप ये क्या कर रही हैं। टुक टुक के अंदर है कि क्वेश्चन पूछना, ये क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है ये। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पुटअप करती रहती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो इस तरीके से मेरे काम की शुरुआत चल रही है। क्या नहीं है, नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना उनको आटा चाहिए। एक्चुअली जब मैं आटे सान के रोटी बनाती रहती हूँ, आज वो नहीं आ पाई, वो कार्टून देख रही थी उस वक्त जब मैं रोटी बना रही थी। जब मैं आटा सान के मतलब रोटी बनाती हूँ तो वो आती है, मुझे आटा चाहिए, मतलब सना हुआ आटा थोड़ा लेके उसको लेके जाती है अपने खिलौने वाले बेलना चौके से बेलने के लिए। तो वही उससे आज सुबह से मिस हो गया तो वो ध्यान नहीं दे पाई और मैंने रोटी साड़ी बना दी थी तो वही आटा मांग रही थी। जब मैंने कहा नहीं है बेटा, ये है, चिल्ला के बोलेगी, लेकिन जब मैं समझाती हूँ उसको कि नहीं है बेटा तो वो समझ भी जाती है। देखिए समझ गई, फिर वो अंदर वापस चली गई। और मैं यहाँ जो बर्तन धुल के रखे थे वो सब मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से। तो मुझे ऐसे किचन में या एवरीथिंग कोई भी काम मैं करती हूँ तो मैं गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ और गाना सुनते हुए भी वर्क करती हूँ। मुझे इस तरह काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ों को इसी तरह पसंद है, या तो गुनगुनाते रहो, घर की साफ सफाई करो गुनगुनाते हुए, गाते हुए, एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए। तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। कोई भी काम को किसी भी तरह से इंटरेस्ट बनाना चाहिए, नहीं तो डेली वैसे वैसे करते सादे में ऐसे लेके साफ करते रहो चुपचाप तो मज़ा नहीं आता, बोरिंग फील होने लगता है। और वही गुनगुनाते हुए गाते हुए अगर आप कोई काम करते हैं ना तो बहुत अच्छे से काम भी हो जाता है और मन भी लगा रहता है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ अपना काम, गुनगुनाते हुए, गाते हुए, हंसते हुए। तो इस वक्त शाम हो चुकी है, जी हाँ, लगभग मेरे ख्याल से 3:30 हो रहा है। तो हम लोग सो कर के उठ गए थे बच्चों के साथ। मैं रिद्धि को उठने के बाद स्टडी वगैरह भी कराई थी, जो उनका होमवर्क वगैरह रहता है। इस समय ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं तो रिद्धि के आते हैं वो सब मैं इसी वक्त कराती हूँ, होमवर्क में जो रहता है। उसके बाद मैंने बाहर गद्दे वगैरह धूप में डाले थे, गद्दे वगैरह सूखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस घर में बच्चे रहते हैं, चाहे बच्चे रहें भी ना तो भी हर महीने में एक बार गद्दे को और पिलो वगैरह को धूप अच्छे से लगा देना चाहिए ताकि बैक्टीरिया अच्छे से उसमें ख़त्म हो जाए। और मेरे पास तो छोटे बच्चे हैं, इस वजह से मुझे और गद्दे वगैरह दिखाना पड़ता है धूप में। तो मेरे बच्चे मेरे साथ काम भी करते रहते हैं घर के। मैं ये नहीं समझती कोई काम छोटा या बड़ा होता है, बच्चों को हर काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। ख़ास तौर पे घर के जो काम होते हैं उसमें भी, जैसे बेडशीट लगाना हो गया, कपड़े वगैरह तहना हो गया, तो उसमें रिद्धि मेरा हेल्प करती है। अपने खिलौने बिटोरना हो गया, अपने कपड़े अपने बास्केट में रखना, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं बच्चों को सिखाती रहती हूँ। और साथ में खेलती भी उनके साथ में, हर चीज़ करती हूँ उनके साथ, ताकि इस लॉकडाउन में उनका भी समय कट सके। क्योंकि आप केवल पढ़ाई 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 और खेलना यही लाइफ में करते रहेंगे ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं। कुछ न्यू चीज़ें आप उनको सिखाएंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाकी और कपड़े हैं जो वो भी घर में कर लेती हूँ क्योंकि बाहर का मौसम हो रहा है ख़राब। टीवी बंद करो,
तो इस वक्त जी हाँ शाम के 4:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बारिश होगा। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा है। देखिए ये कुछ ऐसा मौसम है और बाहर बारिश होने जैसा मौसम हो गया है, लेकिन देखिए बारिश होती कि नहीं। आजकल मौसम का भी कुछ नहीं पता चल रहा, पता नहीं क्या हो गया है, कब आंधी तूफान कब बारिश ये सब आने लग जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो बारिश वाला मौसम हो गया है, लेकिन ऐसे मौसम अच्छे भी लगते हैं ना। जब खूब तेज़ गर्मी पड़ती रहती है तो सोचते हैं वाह ऐसा ही मौसम रहे, लेकिन हर साल ऐसा नहीं होता था। इसी साल 2020 में सब चीज़ हो रहा है जो चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो मौसम ऐसा बना है, देखते हैं बारिश होती कि नहीं। तो ये देखिए मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है, केवल 20 रुपीज़ की लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदी थी लॉकडाउन के पहले, और मैं 2 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं डेली मतलब लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ दिन भर में 1-2 बार मैं लगा लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम अगर आप कुछ खाते पीते नहीं तो काफ़ी टाइम तक टिका रहता है। पानी वगैरह पीते हैं तो टिका रहता है, अदरवाइज़ कुछ खाते हैं तो फिर ये हट जाती है लिपस्टिक। तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। वैसे भी कल जो प्रिय प्रधानमंत्री जी का संदेश था देश की जनता के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को लोकल प्रोडक्ट भी यूज़ करना है, लोकल प्रोडक्ट को प्रचार करना है, बढ़ावा देना है। और कपड़े हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी से भी रिलेटेड, जो बड़े ब्रांड हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो छोटे छोटे ब्रांड हैं, लोकल प्रोडक्ट हैं, लोकल कपड़े हैं, उनको भी यूज़ करना है, तो जिससे हमारे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। तो मैं तो यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यूज़ किया करिए। तो काफ़ी अच्छी है ये लिपस्टिक, केवल 20 रुपीज़ की ये लिपस्टिक किसी भी लोकल मार्केट पर आपको मिल जाएगी। तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ कपड़े वगैरह जो लेकर के मैं आई हूँ सारा वो जा रही हूँ सबमिट करने। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह घर में लगाऊंगी। और शाम के इस वक्त जैसे कि मैंने बताया था 4:30 बज रहे हैं। जी हाँ 4:45 अब हो गए हैं। तो फिर चलते हैं काम में लगने। तो अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।